कई बार आसपास में बहुत सारे विवाद जो हैं वो होते रहते हैं। विवाद चाहे संपत्ति का हो या कोई अन्य विवाद हो। आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पर एक नोटिस आया और आप पर धारा जो है 107 लगा दिया गया है। धारा 107 का जब नोटिस अगर आपके पास आए तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर धारा 107 आप पर लगा दिया जाता है तो आप अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो क्या क्या जो है आपके साथ हो सकता है, और अगर ये धारा 107 है तो क्या इसमें किसी प्रकार का आपको सजा भी मिल सकता है। तो इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, धारा 107 जो है तभी लगाया जाता है जब लगता है कि यहाँ पर कोई, मान लेते हैं किसी का कोई विवाद चल रहा है, जमीन का ही विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी का ही विवाद चल रहा है, लेकिन प्रशासन को लगता है, कोई व्यक्ति जाके एफआईआर कर दिया तो प्रशासन को लगेगा, तो प्रशासन के द्वारा क्या होता है, पुलिस के द्वारा क्या होता है, इसका सूचना जो है वो मजिस्ट्रेट को दे दिया जाता है। ठीक है। अब मजिस्ट्रेट का क्या कार्य होगा यहाँ पर कि मजिस्ट्रेट होगा कि 107 करके नोटिस जो है दोनों पक्ष को भेज दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वहां पर ये आशंका है ना, ये आशंका है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई भी घटना घट सकता है। तो इसीलिए यानी इस एक तरह से अंदेशा के चलते आप बोल सकते हैं, इसको खत्म करने के लिए कि ऐसा अगर शंका है कि ऐसा हो सकता है तो उसको खत्म करने के लिए और उसका आगे प्रक्रिया करने के लिए इसको जो है लागू कर दिया जाता है। अब इसमें दोनों पक्ष को नोटिस जाने के बाद दोनों पक्ष को अपना जो पक्ष है वो मजिस्ट्रेट के सामने रखना होगा। दोनों पक्ष हैं तो वो अपना जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो रखेंगे। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो फैसला बाद का बात है, लेकिन आप दोनों अपना पक्ष रखेंगे। अब लेकिन है कि ठीक है, धारा 107 हो गया लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर उसका उल्लंघन किया गया। मतलब उस उल्लंघन करने का मतलब ये है कि जमीन का विवाद चल रहा है, प्रशासन के द्वारा उस पर धारा 144 लगा दिया गया। ठीक है। अब मान लेते हैं कोई आप पर आरोप लगा दिया कि आपको जबरन जो है आपकी संपत्ति को कब्जा करने का जो है आशंका है, या मान लेते हैं कि आप पर आरोप लगा दिया कि आप जो है मारपीट करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये जो है एक तरह से इस तरह का समस्या लेके अगर कोई भी जाएगा तो उस पर 107 का जो है नोटिस कर दिया जाएगा, लगेगा ऐसा आशंका हो सकता है। जब उसको नोटिस प्राप्त हो चुका है, आप पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं और फिर आप वही कार्य करेंगे तो यहां पर हो जाएगा इसका उल्लंघन करना, और अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। मतलब अगर 107 का उल्लंघन होगा तो आपका जो है आपको अरेस्ट किया जा सकता है और आपको सजा भी हो सकता है। यानी अगर 107 का आप उल्लंघन करेंगे तो 1 वर्ष तक का जो है वो जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। तो जब भी नोटिस आपको आए, है ना, तो उस केस में आपको सबसे पहले सचेत रहने की जरूरत है, और सचेत रहने के साथ साथ, अगर ठीक है आप सचेत तो हैं ही, नोटिस आने के बाद आपको उस विवाद पर कोई कार्य नहीं करना है, सिर्फ कानूनी जो है एक तरह से प्रक्रिया ही करना है। कि किसी भी केस में अगर केस आप पर किया गया और आप उसका उल्लंघन करेंगे, आप कानून की बात नहीं मानेंगे, ठीक है, तो फिर आप पर जो है कार्रवाई किया जा सकता है। अब कुछ बहुत सारे ऐसे भी केस है जहां पर धारा 107 जो है लगाया जाता है। मान लेते हैं कि आप किसी को उकसाते हैं, उस केस में भी आप पर जो है वो धारा 107 लगाया जा सकता है। मान लेते हैं किसी को मारपीट करने के लिए उकसाते हैं, या किसी को आप इस तरीके से उकसाते हैं तब आप पर वो मारपीट करता है, मतलब आपके साथ जो मारपीट करता है, ठीक है, तो आप पहले क्या किए, आप उसको यहाँ पर उकसाते हैं, तो उस केस में आप पर भी ये आरोप लग सकता है कि आपने उस व्यक्ति को उकसाया, तब इस प्रकार से जो है एक्शन लिया गया। ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है कि धारा 107 के साथ साथ देखें धारा जो है 116 भी लगा दिया जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं धारा जो है यानी सेक्शन
107 जो है, तो ये आईपीसी का जो है ना, आईपीसी का ये सेक्शन है यहाँ पर 107, आईपीसी का जो है वो है 107 सेक्शन। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। आप देख सकते हैं कब से ये कानून है, कब से ये प्रावधान है, आज से नहीं है, 1860 से। तो अब जो कोई अब जिस पे आरोप लगा रहा है, आपको उकसाया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप वैसे कार्य में संलिप्त हैं या नहीं हैं, तो आप भी ठीक है, आपको मान लेते हैं उस तरह के अपराध में अगर आप संलिप्त हैं तो आपको भी सजा हो सकता है। तो ये जो अब यदि आप पर भी इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले ऐसा नहीं कि इसमें आपको जमानत नहीं दिया जाएगा, है ना, जमानत आपका होगा, लेकिन एक बॉन्ड भरवा लिया जाएगा एक अमाउंट का, जो है कोर्ट से, मजिस्ट्रेट के पास से एक बॉन्ड भरवा लिया जाएगा और उस बॉन्ड के बेसिस पे आपको जो है वो जो है एक तरह से रिहा किया जाएगा। अच्छा, बॉन्ड को अगर आप तोड़ देते हैं, ठीक है, आपको जमानत दे दिया गया एक तरह से, लेकिन आपको जमानत तो मिल गया, है ना, जमानत मिल गया, लेकिन अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 50,000, यानी हो सकता है 50,000 हो, 1,00,000, जितना का आपको बॉन्ड बना दिया गया है, 20,000 हो, ठीक है, जितना का बॉन्ड बना दिया गया, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं तो वो अमाउंट नहीं लिया जाएगा, सीधे आपको जेल जो है वो भेज दिया जाएगा। यानी आप एक अपराध करते हैं अगर उसको तोड़ते हैं तो। इसीलिए जब भी किसी से किसी प्रकार का कोई भी विवाद हो, कोई भी समस्या उत्पन्न हो और आप पर आरोप लग जाए, आप पर जो है धारा 107 लगा दिया जाए, धारा 116 लगा दिया जाए, तो उस केस में कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर जो सामने वाला है वो ठीक है, आप पर आरोप लगाया, 107 करवाया आपके ऊपर, तो अगर वो आप उसका उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है कि आगे और समस्या आपके साथ हो। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं मजिस्ट्रेट के पास से आपको नोटिस मिलता भी है तो आप अपना पक्ष खुद से जाके वहां रख सकते हैं। आप जो कहना चाहते हैं वो खुद से बता सकते हैं। आप अपना जो जवाब है, आप अपना जो पूरा एक तरह से वो प्रक्रिया है, उसका जवाब जो है वो खुद से आप वहां दे सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।